हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। मैं प्रखर महेश्वरी आपको एजुकेशन मंत्रा अकेडमी पर अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। आज हम चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, चेंज इन पीएसआर बोले तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई इस चैप्टर में क्या क्या है हमारे पास। चैप्टर की वेटेज भाई 3 से 4 नंबर की है। ठीक है, अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, अपने प्रॉफिट को 1:1:1 में बांटते हैं। ठीक है, अब आगे जाके भाई उनको लगा कि भाई बी इतना काम नहीं कर रहा है या फिर सी इतना काम नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं भाई वो रेशियो चेंज कर लेते हैं, या फिर किसी रीज़न की वजह से, कैपिटल चेंज करने की वजह से या फिर कोई भी रीज़न की वजह से वो क्या करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। जैसे ही उन्होंने रेशियो चेंज करी, यानी कि ए, बी और सी, अब रेशियो जैसे 1 मतलब सबकी इक्वल थी, तो ए की रेशियो 5, 3 और 2, यहाँ पे क्या हो गया, रेशियो चेंज हो गई। ठीक है, अब देखो रेशियो तो चेंज हो गई, मतलब क्या हुआ, इनके बीच में जो रिलेशन पहले इक्वल का था अब क्या हो गया, वो भी चेंज हो गया। जब भी पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है बट उनके बीच के रिलेशन चेंज हो जाते हैं, तो इस फॉर्म मतलब इस टाइप को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ फर्म। आया समझ में? जैसे कि यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहले भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 थी, अब रेशियो क्या हो गई 5:3:2। तो पार्टनरशिप तो अभी भी चल रही है तीनों के बीच, बट क्या हुआ, उनके बीच में जो टर्म एंड कंडीशन थी वो चेंज हो गई, तो इसको क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे ए और बी पार्टनर है, सी एडमिट होने वाला है, पार्टनरशिप तो फिर भी चलेगी ए, बी और सी में। ठीक है, बट जो रिलेशन है वो चेंज हो गया, तो इसको भी क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, जब भाई रिलेशन चेंज हो जाए पार्टनर के बीच में बट पार्टनरशिप कंटिन्यू रहे। ठीक है, रिलेशन चेंज हो जाए पार्टनर्स के, मतलब रिलेशन चेंज हो जाए पार्टनर्स के बीच में और पार्टनरशिप क्या रहे, कंटिन्यू रहे, इसको क्या कहते हैं हम, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बट हमारे चैप्टर का नाम तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो हम एग्जांपल लेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि देखो पहले 1:1:1 था, अब क्या कर लिया 5:3:2। ठीक है, अब अच्छा एक बात बताओ, पहले यहाँ पे कुछ रिजर्व होंगे, अभी रिजर्व होंगे, उन रिजर्व पे हिस्सा सबका क्या था, बराबर बराबर था। क्या अब बराबर बराबर हिस्सा रहेगा? अब तो बराबर बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, पहले एसेट्स होंगी, हाँ एसेट्स भी होंगे, उन पे हिस्सा क्या था, बराबर बराबर था, बट अब क्या बराबर बराबर रहेगा, अब बराबर बराबर नहीं रहेगा। तो अब इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए जो ये रेशियो चेंज हुई उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज भी, ये देखो सी को पहले बराबर मिल रहा था, क्या अब उसको बराबर मिलेगा, नहीं। और ए को पहले बराबर मिल रहा था बट अब उसको ज्यादा मिल रहा है, तो ए खुश और सी उदास है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, सी तो मानने वाला नहीं है, तो भाई ए को सी को कंपनसेट करना पड़ेगा। ए क्या बोलेगा कि भाई वो सॉरी सी क्या बोलेगा कि भाई मैंने भी तो पास्ट एफर्ट में इक्वल अपना शेयर दिया था, तो अब भाई फ्यूचर में उस पास्ट एफर्ट का क्या, तो जब भी पास्ट एफर्ट की वजह से फ्यूचर में गेन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, गुडविल। ठीक है, तो कुछ एडजस्टमेंट होंगी जैसे कि रिजर्व, एसेट्स, गुडविल, ठीक है, और रीवैल्यूएशन वगैरह, वो हम अब इसमें देखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। कह रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कह रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स व्हेन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब सारे पार्टनर को क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। दे मेक सम फंडामेंटल चेंज इन द पार्टनरशिप डीड। तो क्या कर रहे हैं भाई, वो चेंज कर रहे हैं, कुछ फंडामेंटल चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि भाई कोई रिलेशन चेंज कर लिया, जैसे रेशियो चेंज कर दी, किसी पार्टनर का एडमिशन कर लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, it may when the partners want to change their profit sharing ratio or any partner want to increase or decrease his investment as well as involvement in the business, and in the other condition like an admission, new partner, retirement, death, insolvency of existing partner। तो कह रहा है भाई सभी रिकॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। आओ, तो देखो भाई जब भी रेशियो चेंज होगी तो किसी को तो नुकसान होगा और किसी को फायदा होगा। ठीक है, तो अब नुकसान
कैसे निकालें और फायदा कैसे निकालें। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई पहले प्रॉफिट हुआ 90 रुपीज़ का, या फिर मान लो 90 रुपीज़ का पहले प्रॉफिट हुआ, तो भाई दो पार्टनर हैं, दोनों इक्वल इक्वल बांटते हैं, तो कितना हो गया 45 और 45। ए को भी 45 मिल गया और बी को भी 45 मिल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने रेशियो चेंज कर ली। ए ने कहा कि भाई मैं 2 रेशियो 1 में बांटना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब ए का हिस्सा 2/3 और बी का हिस्सा 1/3। तो अब बताओ प्रॉफिट 90 का होगा तो ए को तो 60 रुपये मिल जाएंगे और बी को कितने मिल जाएंगे 30। तो यहाँ पे देखो ए का तो फायदा हो गया 45 से 60 हो गया, बट बी को क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब इस फायदे और नुकसान को मैं कैसे निकालूंगा, देखो नुकसान को देखेंगे तो बी को पहले कितने मिलते थे 45 रुपये, अब कितने मिलते हैं 30 रुपये, यानी ये क्या हो गया 15 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करा और मेरा आंसर आ गया भाई 15 रुपये का क्या हो गया, बी को सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, अच्छा ए को गेन भी हुआ होगा, हाँ भाई ए को गेन हुआ है, तो ए का गेन भी निकल सकता है। भाई पहले कितने मिलते थे, पहले मिलते थे 45 रुपये, अब कितने मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं 60 रुपये। तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि भाई बी को क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, अब देखो भाई इधर देखना, ओल्ड शेयर कितना था 45, न्यू शेयर कितना है 30, यानी कि अब उसको कम मिल रहा है, कम मिलेगा तो क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, पहले ए को कितना मिल रहा था 45, बी को कितना, मतलब अब कितना मिल रहा है 60, यानी देखो पहले से ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, तो जब भी मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर पॉजिटिव आएगा यानी कि सेक्रीफाइस करा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाने से अगर आंसर नेगेटिव आता है यानी कि उसने क्या कर दिया, गेन कर दिया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो आप क्या लिखोगे, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ठीक है, बट अगर उसने पूछ लिया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई आंसर नेगेटिव में आ जाता है तो उसे गेन कह देते हैं, तो भाई फॉर्मूला अलग है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का तो ये रहा। ठीक है, और गेनिंग रेशियो का ये रहा, न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। ठीक है, याद रखने का तरीका, ठीक है, इसकी मेमोरी टेक्निक है सॉन्ग, इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, सॉन्ग। ठीक है, SONG। अब देखो यहां से S आ रहा है यानी सेक्रीफाइसिंग, तो यहां से पढ़ेंगे O और N यानी ओल्ड माइनस न्यू, यहां से G आ रहा है यानी कि गेनिंग, अगर मैं यहां से पढ़ूंगा तो क्या आ गया, न्यू माइनस ओल्ड यानी कि गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, बट ये है ना, ये तो मैंने आपको प्रेजेंट करके दिखा दिया इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट्स, बट हमारे जो सिलेबस में आपको गेन और सेक्रीफाइस निकालना है ना, वो इन द टर्म ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि उनकी रेशियो के हिसाब से निकालना है। तो आओ इसी एग्जाम्पल को हम रेशियो के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस है। ठीक है, तो देखो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, ए और बी की रेशियो क्या थी, पहले इक्वल थी यानी 1:1, और ए और बी की रेशियो क्या हो गई बाद में 2:1, यानी रेशियो चेंज हो गई। ठीक है, तो अब देखो मैं ए का अगर हिस्सा निकालूंगा तो ए का पहले हिस्सा कितना था 1/2, हाँ 1/2, और बी का पहले हिस्सा कितना था, बी का पहले हिस्सा था 1/2। ठीक है, अब अगर मैं न्यू हिस्से की बात करूं तो ए का नया हिस्सा कितना है 2/3, तो मैं माइनस क्या कर दूंगा 2/3, और अगर बी के नए हिस्से की बात करूं तो हिस्सा कितना है उसका 1/3, तो मैं माइनस कर दूंगा 1/3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है 6, 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, और 3 को 6 बनाना है यानी 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4। आंसर देखो नेगेटिव में आ रहा है, अभी बताया था भाई अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाओगे और आंसर नेगेटिव में आएगा यानी इसने क्या कर दिया, गेन कर दिया। ठीक है, और इसका करो भाई 6 एलसीएम, 2 को 6 बनाना है यानी 3 से मल्टीप्लाई, और 3 को 6 बनाना है यानी 2 से मल्टीप्लाई, 3 में से 2 गया 1/6, पॉजिटिव आ गया यानी इसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। क्लियर है, तो आसान है गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना। ठीक है, इसका उल्टा आप गेनिंग रेशियो से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी पढ़ा था हमने कि भाई नई रेशियो 2/3 और 1/3 थी, और ओल्ड रेशियो क्या थी 1/2 और 1/2। तो अगर आप इसमें देखोगे एलसीएम कितना आ गया 6, ठीक है,
3 को 6 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 को 6 बनाना है किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 से, 3 1 जा 3, तो पॉजिटिव आया है। अब देखना मैंने गेनिंग का फॉर्मूला लगाया और आंसर पॉजिटिव आता है, यानी क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखो एलसीएम कितना ले लिया 6, 3 से 3 को 6 बनाना है तो 2 और 2 को 6 बनाना है तो 3, तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अगर मैं गेनिंग का फॉर्मूला लगा के आंसर नेगेटिव लाता हूँ तो मैंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। क्लियर है, इजी है। तो ध्यान रखना जब भी आपको गेनिंग रेशियो निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड, और जब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में ए को फायदा हुआ था और बी को नुकसान हो गया था, तो क्या बी मानेगा अपने नुकसान के लिए, बी तो नहीं मानने वाला। तो भाई ए को बी को कंपनसेट करना पड़ेगा। बी क्या बोलेगा, भाई शुरू में तो हमने बराबर बराबर मेहनत करी थी, अब ए ज़्यादा हिस्सा ले रहा है और मैं कम हिस्सा ले रहा हूँ, तो मेरे पास्ट एफर्ट का क्या। और जब भी पास्ट एफर्ट की बात आती है तो हम कहाँ चले जाते हैं, गुडविल के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गुडविल को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने ए ने गेन करा था 1/6 का और बी ने क्या करा था, सेक्रीफाइस करा था 1/6 का। ठीक है, तो देखो भाई बी ने सेक्रीफाइस करा तो बी को पैसे मिलने चाहिए या बी से ले लो पैसे, बी को पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल में गुडविल है हमारी 3 लाख रुपए की। ठीक है, तो भाई बी को पैसे मिलने चाहिए, तो क्या पूरे ही पैसे दे दूँ 3 लाख, नहीं, उसको कितने का नुकसान हो रहा है, 1/6 का, तो उसको मिलेंगे भी कितने, 1/6, तो 3 लाख का 1/6 कर दो, कितना आ गया, 50,000 रुपये। ठीक है, कितना आ गया, 50,000 रुपये। तो भाई बी को दे दो और ए से ले लो। ठीक है, अब बताओ बी की कैपिटल बढ़ेगी, बी की कैपिटल बढ़ेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो ठीक है, बी को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और ए की कैपिटल घटेगी क्योंकि वो भी पैसे देगा ना बी को, तो ए की कैपिटल घटेगी, ए की कैपिटल घटेगी यानी कैपिटल कम होती है, तो मैं क्या करता हूँ, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 में बीस कैपिटल। ठीक है, कितने से, 50,000 और 50,000। यानी कि इससे मेरे को एक चीज पता चलती है भाई जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी गुडविल की एडजस्टमेंट होगी तो मैं गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दूंगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। क्यों करूंगा क्रेडिट, क्योंकि सेक्रीफाइस वाले को मिलने वाला है, जैसे ही मिलेगा कैपिटल बढ़ जाएगी, और गेनिंग वाले सेक्रीफाइसिंग वाले को देगा, ठीक है, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलो यही लिखा है, पढ़ लेते हैं। इफ द पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो क्या कह रहा है भाई, जब भी पार्टनर डिसाइड करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करना होता है, किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, बाय वे ऑफ पेमेंट टू हिम एज गुडविल इन द गेनिंग रेशियो। तो किस रेशियो में करना पड़ता है भाई, गेनिंग रेशियो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कंपनसेट करना पड़ता है। ठीक है, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एज फॉलो। कह रहा है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, करंट क्यों लिखा हुआ है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था ना, अगर भाई कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है या फिक्स होती है। फिक्स में 2 तरीके के अकाउंट बनते थे, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे, ठीक है, और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल अकाउंट से एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड पे हमने क्या सीखा कि भाई अगर किसी पार्टनरशिप में रेशियो चेंज होती है तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, और जैसे ही उसने कंपनसेट करा तो सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी और गेनिंग वाले पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग 2 में सेक्रीफाइस। क्लियर है, आया समझ में यहाँ तक। ठीक है, तो चलो अब हम सीखते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। देखो रीवैल्यूएशन में काफी लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखो 4 चीजें हो सकती है। पहले तो देखो रीवैल्यूएशन कब खुलेगा, मतलब कब रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा, जब भी आपकी एसेट या लायबिलिटी चेंज हो जाएगी और इसको झेलने के लिए किसी भी तरीके का रिजर्व नहीं है, तो आप कहाँ डाल दोगे, रीवैल्यूएशन में। ठीक है, अब एसेट और लायबिलिटी 2 तरीके से चेंज हो सकती है। देखो जब चेंज होगी, एक तो आप खुश होगे, एक केस तो ऐसा हो सकता है, और दूसरे केस पे आप क्या होगे, सैड होगे। ठीक है, रो रहे होगे।
ठीक है, कब आप खुश होगे? एसेट बढ़ेगी तो आप क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे। हाँ, और एसेट कम होगी तो आप क्या करोगे? रोने लग जाओगे। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो खुश होगे? नहीं, लाइबिलिटी बढ़ेगी मतलब कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया यानी कि आप दुखी हो जाओगे। ठीक है, और लाइबिलिटी कम हो गई तो आप क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे। ठीक है, तो भाई यही केसेस बनेंगे। ठीक है, अब देखो, एसेट बढ़ेगी तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तो मैं क्या करूंगा? एसेट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, एसेट अकाउंट को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। फायदा है रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो देखो गेन हो गया तो मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। इजी है। ठीक है, अब ऐसी लाइबिलिटी के केस में देख लेते हैं। लाइबिलिटी के केस में अगर आप देखोगे तो लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी कम होती है तो मैं डेबिट करता हूं। ठीक है, तो भाई लाइबिलिटी अकाउंट को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। टू में फायदा हो गया रिवैल्यूएशन, हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो भाई फायदा हो गया तो मैं रिवैल्यूएशन को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। अब भाई आप ये भी कह सकते हो मेरे को तो रूल आते नहीं है, तो रूल्स लिख लो। एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो मैं डेबिट करता हूं, और घटते हैं तो मैं क्रेडिट करता हूं। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ, एसेट अगर कम होती है, अब देखो एसेट कम होती है तो मैं क्या करता हूँ? क्रेडिट करता हूँ। तो भाई एसेट कम होगी तो मैं टू में तो लिख दूंगा एसेट अकाउंट। ठीक है, और रिवैल्यूएशन फायदा हो या नुकसान हुआ, आप सैड हो यानी कि आपका लॉस हो गया, और लॉस होता है तो क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, एक्सपेंस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट। इजी है। लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो मैं क्या करता हूँ? क्रेडिट करता हूँ। तो भाई लाइबिलिटी बढ़ रही है तो मैं लाइबिलिटी को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, और लॉस हो गया, लॉस यानी कि एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो बस इसी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज होंगी। ठीक है, और लास्ट में ध्यान रखना, लास्ट में क्या करेंगे? या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। देखो अगर फायदा ज्यादा हो गया, नुकसान कम हो गया तो आपको प्रॉफिट हो गया। नुकसान ज्यादा हो गया, फायदा कम हुआ तो आपको लॉस हो गया। नुकसान ज्यादा होगा तो नुकसान बांट देंगे, फायदा ज्यादा होगा तो फायदा बांट देंगे। अगर मान लो फायदा ज्यादा हो गया, ठीक है, कहाँ लिखो, ये रूल्स मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आपको फायदा ज्यादा हो गया यानी गेन हो गया, गेन के केस में कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कैपिटल तो बढ़ जाएगी, तो भाई कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो मान लो ए और बी पार्टनर थे तो टू में ए कैपिटल और टू में बी कैपिटल, और कैपिटल अगर फिक्स थी तो कैपिटल एंट्रीज मतलब एज कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? एज करंट आ जाएगा। और किसकी वजह से कैपिटल बढ़ी? रिवैल्यूएशन की वजह से, तो रिवैल्यूएशन से एंट्री कर देंगे। ठीक है, और वही अगर लॉस हो गया तो लॉस के केस में क्या करेंगे? लॉस के केस में कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और कैपिटल कम होती है तो हम डेबिट कर देते हैं, तो एस कैपिटल और बीस कैपिटल को डेबिट कर देंगे, टू में क्या लिख देंगे? रीवैल्यूएशन। इजी है। ठीक है, किस रेशियो में बांटेंगे? भाई रेशियो तो पुरानी वाली थी, तभी तो रीवैल्यू करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना रीवैल्यूएशन वगैरह कुछ भी हो तो हम किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर। इजी है। ठीक है, आओ अभी हमने क्या देखा? रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्री देखी, अब हम रीवैल्यूएशन को अकाउंट में देख लेते हैं। ठीक है, मतलब अकाउंट कैसे बनता है रीवैल्यूएशन का। ठीक है, तो आओ, वैन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो क्या करा भाई? जब रिवाइज्ड वैल्यू यानी कि जो नई वैल्यू आती है उसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स के अंदर। कह रहा है इन दिस केस एन अकाउंट टाइटल रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, is opened for revaluation for asset and reassessment of liabilities। फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि देखो कोई पर्सन तो है नहीं। ठीक है, ना ही कोई एसेट है, पर्सन होता तो पर्सनल अकाउंट में चला जाता।
एसेट होती तो रियल अकाउंट में चला जाता, ये तो भाई एक्सपेंस, लॉस, गेन और इनकम है, ठीक है। तो ये नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यही कहते हैं, ठीक है। तो जो भी फायदा हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो नुकसान हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो देखो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लॉस हो गया, हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो रिकॉर्डेड नहीं थी। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपको नहीं पता भैया आपके ऊपर लाइबिलिटी, और घर पे गए एक कर्जे वाला खड़ा हुआ है, कैसी फील आएगी, नुकसान की फील आएगी, ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्लियर है। फायदा क्या क्या हो सकता है, जब भाई इंक्रीज हो जाए एसेट की वैल्यू, या डिक्रीज हो जाए लाइबिलिटी, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, ठीक है। ऐसे घर पे गए और भाई एक नया घर आपको मिल गया तो आपको खुशी होगी, हाँ, तो ये क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट। इनकम ज़्यादा, एक्सपेंस कम, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कैपिटल अकाउंट में। एक्सपेंस ज़्यादा, इनकम कम, तो लॉस हो जाएगा, लॉस कहाँ चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कैपिटल अकाउंट में, क्लियर है। तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्री सीखी और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि जब पार्टनर चाहते ही नहीं है, देखो इसमें तो चाहते थे ना कि भाई एसेट रिवाइज्ड वैल्यू पर आ जाए, ठीक है। अब वो चाहता ही नहीं है कि भाई एसेट कहाँ आ जाए, रिवाइज्ड वैल्यू पर आ जाए। तो जब भी भाई इफ पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, जब पार्टनर क्या कह रहे हैं, नेट इफेक्ट डाल दो। देखो जैसे यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग 1 लाख रुपए की हमने खरीदी, ठीक है। अब उस बिल्डिंग का रेट हो गया 1.5 लाख, बट आप बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते 1.5 लाख। तो जब रेशियो चेंज होगी, तो पहले तो 1:1 था ए और बी का, अब क्या हो गया 2:1। अगर आप इफेक्ट आज चेंज नहीं करोगे, मतलब इफेक्ट डालोगे नहीं, तो ए को तो फ्यूचर में फायदा होने वाला है और बी को क्या होने वाला है, नुकसान। तो इससे बचने के लिए इस इफेक्ट को एडजस्ट कर देते हैं। और जब भी मैं इस चैप्टर में एडजस्ट वर्ड का यूज करूँ ना, मतलब समझ जाना भाई ये क्या हो रहा है, गेनिंग और सेक्रीफाइस में बटने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो भाई जब भी आपका रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कैसे करेंगे, तो हम अकाउंट नहीं बनाएंगे, अब हम रीवैल्यूएशन स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। कह रहा है इफ पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी विदाउट अफेक्टिंग द ओल्ड अमाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, क्या कह रहा है भाई, रिकॉर्ड ओल्ड ही अमाउंट होगा बट एडजस्ट करना पड़ेगा। देन अ सिंगल एडजस्टिंग एंट्री इन्वॉल्विंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ गेनिंग पार्टनर्स एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज पास्ट। तो कह रहा भाई एक सिंगल एंट्री होगी, उसी से काम चल जाएगा। तो देखो किस किस चीज को ऐड करेंगे, जब भी इंक्रीज इन एसेट होगा यानी फायदा हो गया, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ठीक है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया यानी नुकसान हो गया, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, सॉरी प्लस कर दूंगा, क्योंकि ये भी तो फायदा है, जब लाइबिलिटी कम होती है तो मेरे लिए फायदा है, ठीक है। जब इंक्रीज इन लाइबिलिटी होती है यानी कर्जा बढ़ गया यानी मेरा नुकसान हो गया, तो मैं माइनस कर दूंगा। डिक्रीज इन एसेट, एसेट कम हो गई तो मेरा नुकसान हो गया, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अगर मेरा प्लस वाला ज़्यादा है यानी फ़ायदा ज़्यादा हो गया, तो यानी प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट के केस में क्या करें भाई, प्रॉफिट के केस में अब बताओ, प्रॉफिट हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को मिलना चाहिए, क्योंकि भाई फ्यूचर में तो उसे प्रॉफिट मिलने ही नहीं वाला, और गेनिंग वाले पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो हम सेम एंट्री कर देंगे, गेनिंग पार्टनर से भाई पैसे ले लेंगे, यानी गेनिंग पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2 में क्या लिख देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्यों, क्योंकि उसको मिलने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इजी है, ठीक है भाई। और अगर लॉस हो गया, ठीक है, और अगर लॉस हो गया तो अब क्या करेंगे, लॉस हो गया तो अब बताओ कि भाई सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को फायदा होने वाला है फ्यूचर में। अगर मानो मैंने आज लॉस नहीं बांटा तो फ्यूचर में बटेगा, फ्यूचर में 2-1 में बटेगा, यानी एक का तो नुकसान होने वाला है। तो अब एंट्री उल्टी हो जाएगी, लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग वाले को फायदा हो रहा है तो सैक्रिफाइसिंग वाला कंपनसेट करेगा, किसको कंपनसेट करेगा, गेनिंग वाले को। तो भाई जब सैक्रिफाइसिंग वाला कंपनसेट करेगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, 2 में क्या आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर। इजी है,
ठीक है, किससे करेंगे ये एंट्री ओल्ड रेशियो में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो एडजस्ट ही नहीं करना चाहते, रिवाइज वैल्यू पर रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते, तो इसको हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग यानी कि देखो अगर मान लो मेरा प्रॉफिट 3 लाख आया और भाई उसने कितने का सेक्रीफाइस करा था 1/6 का, तो कितने का एडजस्ट होगा 50,000। ठीक है, तो 50,000 से एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट टू में बी या बी अकाउंट डेबिट टू में ए। इजी है। ठीक है आगे देखते हैं भाई, कह रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। तो अब देखते हैं भाई, देखो हमने एसेट देख लिया, अब मेरी बैलेंस शीट के अंदर इतने तरीके के रिजर्व्स भी होते हैं। कौन कौन से रिजर्व होते हैं? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जैसे फ्यूचर में मान लो भाई कुछ काम पड़ेगा, जैसे हमारे घर में नहीं होती एक जनरल गुल्लक होती है, अगर फ्यूचर में कुछ काम पड़ता है तो मैं उसको तोड़ के यूज़ कर लेता हूँ, ऐसे ही जनरल रिजर्व है। रिजर्व्स बिजनेस की गुल्लकें होती हैं। ठीक है, जब काम आएगा तो मेरे गुल्लक काम आएगी, नहीं आएगा तो भाई मैं उसको खा जाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से होता है। ठीक है, और कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी सुना था आपने? हाँ, ऐसी लाइबिलिटी जो अभी मेरी नहीं है बट कभी भी मेरे ऊपर गिर सकती है। जैसे भाई कोर्ट केस, अभी तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, अगर मैं केस हार गया तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। हाँ, तो उसको बोलूंगा मैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या बना लिया? कॉन्टिजेंसी रिजर्व बना लिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे सुना होगा भाई किसी का काम करते हुए हाथ कट गया, उंगली कट गई, तो भाई कंपनी ने क्या करा? उसको कंपनसेट कर दिया। ठीक है, तो वो किस रिजर्व के तहत होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट अप डाउन होती रहती है, तो भाई अप हुई तो फायदा है, बट अगर डाउन हो गई तो इससे बचने के लिए हम क्या बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इनकम होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी क्या है? ये प्रॉफिट है। ठीक है, और ये क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, फर्म नहीं है ये, फंड है। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीएफ सुना है? ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो एम्प्लॉय का है, तो ध्यान रखना इसको हम एडजस्ट भी नहीं करेंगे, जो मेरा है बस उसी को ही एडजस्ट करूंगा मैं। गुडविल परचेज वाली, गुडविल चैप्टर में करा था ना कि भाई परचेज गुडविल को कैसे करेंगे? एक्सपेंस है, रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए एसेट में। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, ये क्या है? लॉस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट पढ़ी थी क्लास 11th में, जो एसेट नहीं होती बट किसी कारणवश एसेट माननी पड़ती है, तो ये हमारी क्या है? फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, तो अब बताओ इस साइड अगर आप देख रहे हो तो ये प्रॉफिट शो हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? जनरल रिजर्व मैंने प्रॉफिट में से ही निकाला है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व मैंने प्रॉफिट में से निकाला है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब देखो प्रॉफिट होगा तभी तो गुल्लक बनाऊंगा ना मैं, तो ये सब प्रॉफिट शो हो रहे हैं। बट गुडविल परचेज यानी खर्चा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस ये तो है ही लॉस, डेबिट बैलेंस, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट तो खर्चा है, तो ये सब क्या है? लॉस है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कैसे बटेंगे, ध्यान, तो देखो ये रेशियो थे, मतलब पहले ए और बी पार्टनर थे इक्वल इक्वल, अब भाई उनकी रेशियो 2:1 हो गई, तो ये तो बांटने पड़ जाएंगे, नहीं तो एक को तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे कि भाई देखो जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होती है तो मैं क्या करता हूँ? डेबिट करता हूँ, और इसको मैं ए और बी में बांट दूंगा। किस रेशियो में बांटूंगा? ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। क्लियर है? ठीक है, और ये क्या है? लॉस है, इससे कैपिटल कम होगी या ज़्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होती है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे मान लो मैं एक बांट के दिखा देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ठीक है भाई, डेबिट है बटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और ए और बी क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल कम हो गई। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरीके से हम रिजर्व को बांट देते हैं। ठीक है, 3-4 रिजर्व अगर साथ हों, जैसे कि देखो लाइबिलिटी साइड सारे प्रॉफिट्स हैं और ये लॉसेस हैं, अगर तीनों साथ हैं या फिर इधर भी सब साथ हैं तो हम एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 में ए और 2 में बी। ठीक है, मान लो ये 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, तो टोटल कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख को इक्वल बांट दो, 1.5 लाख और 1.5 लाख। ईजी है। ठीक है, और अगर यही ये तीनों साथ है तो भाई ए और बी डेबिट हो जाएंगे और ये सब क्या हो जाएंगे?
क्रेडिट हो जाएंगे, तो ये भी किस में बटेंगे, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, ठीक है, इक्वली बढ़ जाएंगे। आया समझ में? चलो भाई आगे चलते हैं। कह रहा है भाई जनरल एंट्री क्या पास होगी इसकी। तो देखो मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,00,000 रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 2,00,000 रुपए का, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है 50,000 रुपए का। ठीक है, 3 रिजर्व दिए हुए हैं। तो बताओ जनरल रिजर्व तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ये भी लाइबिलिटी है, बट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो एसेट है। तो 2 प्रॉफिट दिए हुए हैं और 1 लॉस दिया हुआ है। तो मैं एंट्री करता हूँ। देखो जनरल रिजर्व और पी एंड एल से कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट। तो एस कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा, 2 में बीस कैपिटल। ध्यान रखना अगर कैपिटल फिक्स होगी तो करंट आ जाएगा, एस करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी, पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस भी लाइबिलिटी, बटेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी कम होगी तो मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? कितने के ये 1,00,000 2,00,000 टोटल 3,00,000 हो गए। सॉरी, रिजर्व कितने का था, 1,00,000 और 2,00,000 टोटल 3,00,000 हो गए। तो भाई किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो तो हमारे केस में 1:1 थी ना, तो बराबर बराबर बांट दो 3,00,000 को। कितना आ जाएगा, 1,50,000 और 1,50,000। इजी है, ठीक है। अब आगे देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट है, यानी एक्सपेंस वाली साइड है यार ये तो अब जैसे ये एक्सपेंस है तो क्या करेगा, कैपिटल कम कर देगा, और कैपिटल कम होती है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो भाई एस कैपिटल डेबिट हो जाएगी और बीस कैपिटल भी डेबिट हो जाएगी, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट था, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। कितने का है, 50,000, और ओल्ड रेशियो तो 1:1 थी, तो कितना हो जाएगा, 25,000 और 25,000। ठीक है, तो ये कुछ जनरल एंट्रीज होंगी। क्लियर है? ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन दीज आर रिक्वायर्ड टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, मतलब देखो मतलब ये है कि जैसे कि जनरल रिजर्व 1,00,000 का था, अब वो सोच रहे हैं भाई गुल्लक अगर तोड़ देंगे तो फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का है, तो अगर गुल्लक तोड़ देंगे और अगले साल वर्कर को कुछ हो जाता है तो मैं कहाँ से ला के दूंगा पैसे। तो इस केस में क्या करेंगे, वो बांटना नहीं चाहते। अब देखो अगर वो बांटना नहीं चाहते तो एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी, इधर भी ए और बी। पहले रेशियो क्या थी हमारे एग्जांपल पे, 1 और 1, चल 1 और 1। फिर रेशियो क्या थी, 2 और 1। ठीक है, अब मान लो जनरल रिजर्व 90,000 का है, तो 1:1 में बांटेंगे तो 45,000 और 45,000, और अगर 2:1 में बांटूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 60,000 और 30,000। ठीक है, तो अब अगर एक बात बताओ, अगर मैंने रिजर्व को बांटा नहीं तो फ्यूचर में जाके ए को फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर देंगे, फिर से एडजस्ट कर देंगे। किस रेशियो में एडजस्ट करेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जैसे ही एडजस्ट करेंगे तो हमारा भाई गेनिंग सैक्रिफाइस 1/6 आया था ना, तो 90,000 का 1/6 करो, कितना आ गया, 15,000। तो देखो जब आप गेनिंग और सेक्रीफाइस में एसेट एडजस्ट कर दोगे तो भाई गेन तो ए ने करा था, तो 15,000 ए से ले लेंगे और 15,000 ही बी को दे देंगे। ऐसे ही होगा, 15,000 ए से ले लेंगे और 15,000 बी को दे देंगे। जब फ्यूचर में ये कभी बटेगा तो भाई 60,000 ए को मिलेगा और 30,000 बी को मिल जाएगा। तो अब देखो नेट इफेक्ट, 60 में से 15 गए, कितना बचा, 45,000, और 30 और 15 कितना आ गया, 45,000। तो वापस हम कैसे बांट दिया, हमने ओल्ड रेशियो में इसको बांट दिया। इजी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको, इसलिए हम इसको एडजस्ट कर देते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपका इन द केस ऑफ प्रॉफिट आएगा तो आप गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो, क्योंकि प्रॉफिट में गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे केस में, ए डेबिट तो होगा और बी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से, 15,000 इफेक्ट आया था इसका, 15,000 और 15,000। और अगर यही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता 90,000 का तो बी को कंपनसेट करना चाहिए ए को, तो भाई एंट्री उल्टी हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। हमारे केस में ए डेबिट हो जाए, सॉरी बी डेबिट हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा,
क्रेडिट हो जाएगी कितने से, 15,000 और 15,000। ठीक है, तो देखो जब वो रिजर्व बांटना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ओल्ड रेशियो में, नहीं बांटना चाहते मतलब नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते तो वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इन्वॉल्विंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग पार्टनर इज पास्ड। तो जब भी भाई वो नए बैलेंस शीट में पुराना रिजर्व शो करना चाहते हैं तो हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, when the partner decide to record net effect of reserve and accumulated profits and losses without affecting the old figure। तो क्या करेंगे भाई, देखो कोई ओल्ड फिगर नहीं अफेक्ट हुई और हमने इसको बांट भी दिया। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ आगे। अब भाई लास्ट टॉपिक है इसमें, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो लिखा तो बहुत कुछ है, तो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को एक है ना एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे ए की कैपिटल है और बी की कैपिटल है। ठीक है, ए की कैपिटल है और बी की कैपिटल है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर कोई रिजर्व बट गया और वो प्रॉफिट वाला रिजर्व था तो कैपिटल को बढ़ा देगा। ठीक है, रिजर्व कौन से वाला, प्रॉफिट वाला, तो क्या करेगा, कैपिटल को बढ़ा देगा। ठीक है, और अगर यही कोई रिजर्व जैसे गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और P&L का डेबिट, ये क्या है, लॉस वाले रिजर्व है, तो ये क्या करेंगे, कैपिटल को कम कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। हाँ। फिर रीवैल्यूएशन भी होगा। रीवैल्यूएशन अगर पॉजिटिव आ गया यानी फायदा हो गया तो कैपिटल बढ़ा देगा, और रीवैल्यूएशन अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करेगा, कैपिटल को कम कर देगा। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन प्लस या माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, और लॉस होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, लॉस होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब इस केस में भाई प्रॉफिट प्लस और लॉस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और भी कुछ हो सकता है, हाँ भाई गुडविल भी तो एडजस्ट होगी, क्योंकि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो गुडविल भी क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। एक जैसे देखो ए ने सेक्रीफाई वो गेन करा था तो ए में से पैसे काट लेंगे और बी को पैसे दे देंगे। क्यों, क्योंकि सेक्रीफाइस बी ने करा था। अब इससे क्या निकल आएगी, एडजस्टेड कैपिटल निकल आएगी ए और बी की। हाँ भाई एडजस्टेड कैपिटल आ गई किसकी, ए और बी की। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, पहले अगर रेशियो इक्वल थे तो भाई ए ने लगा रखा था 1,00,000 रुपए और बी ने भी लगा रखे थे 1,00,000 रुपए। अब आपने रेशियो चेंज कर दी तो बी ये नहीं कहेगा भाई आपने मेरे पैसे मतलब मेरा शेयर तो कम कर दिया तो आप पैसे भी ज़्यादा लगाओ। ठीक है, तो वो ये कहने लगेंगे कि भाई जो रेशियो है वो उस हिसाब से रखो जिस हिसाब से कैपिटल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट। बट ये उस हिसाब से तो आएगी नहीं कैपिटल, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों का प्लस करूंगा तो टोटल कैपिटल आ जाएगा। हाँ भाई टोटल कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, और टोटल कैपिटल को नई रेशियो के हिसाब से बांट दूंगा। ठीक है, अगर मान लो भाई इसका आया 1,20,000 और इसका आ रहा है 1,80,000, तो भाई कैपिटल कितनी हो गई, टोटल 3,00,000। ठीक है, तो 3,00,000 को मैं बांट दूंगा, 2:1 था ना, 2/3 और 3,00,000 का 1/3, तो इसका कितना हो गया 2,00,000 और इसका कितना हो गया 1,00,000। अब अगर इस केस में देखो भाई ए की कैपिटल कितनी थी, 1,20 थी और बी की कितनी थी 1,80, बट कैपिटल एडजस्ट होने के बाद ए को कितनी रखनी है, 2,00,000 की कैपिटल रखनी है और बी को कैपिटल कितनी रखनी है, 1,00,000 की। तो इस केस में ए को अपने घर से 80,000 रुपये लाने पड़ेंगे और बी को यहाँ से ले जाएगा 80,000 रुपये। क्लियर है, जो हमने ये प्रोसेस करा इसी को कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, आया समझ में, तो इसी को क्या कहते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट। एक बार फिर से देख लो, कैपिटल दी हुई है ए और बी की, और भाई कोई भी रिजर्व प्रॉफिट वाला है तो भाई जोड़ देंगे, कोई भी रिजर्व लॉस वाला है तो माइनस कर देंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट वाला है तो प्लस करेंगे, रीवैल्यूएशन लॉस वाला है तो माइनस करेंगे, और गुडविल को जो एडजस्ट करा वो भी कर देंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी। ठीक है, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट देंगे। जैसे ही न्यू रेशियो में बांटी, क्या आ गई हमारी न्यू कैपिटल। ठीक है, ओल्ड कैपिटल में से न्यू कैपिटल माइनस करेंगे, अगर किसी को लाना होगा तो ले आएगा, ले जाना होगा तो ले जाएगा। अब लाने और ले जाने के भी केसेस हैं, हो सकता है वो कहते अभी लाए तो कैश आएगा और कैश चला जाएगा,
और वो अगर ये कह दे कि भाई चलो मैं ले आऊँगा, अभी नहीं है मेरे पास पैसे, मैं 1 साल के अंदर ले आऊँगा, तो मैं करंट अकाउंट में डाल दूंगा। क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? तो ये थी भाई कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो लिखा है ना, एडजस्ट द सरप्लस बाय पेइंग ऑफ और बाय ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट एंड एडजस्ट टू डेफिशिएंसी बाय आस्किंग कंसर्न्ड पार्टनर टू रिक्वायर्ड अमाउंट और बाय ट्रांसफर टू द डेबिट करंट अकाउंट। मतलब क्या है कि भाई या तो वो पैसे ले आएगा या फिर उसके डेबिट कर देंगे करंट अकाउंट या क्रेडिट कर देंगे करंट अकाउंट में। क्लियर है? इसी के स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट करो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग ऑल पार्टनर की, फिर कैलकुलेट द एडजस्ट ओल्ड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हैव बीन मेड, जैसे कि गुडविल रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एटसेट्रा। इट इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो ये क्या आ गई? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई। ठीक है, अल्टरनेट हो सकता है अगर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म गिवन हो। ठीक है, स्टेप 3 में कैलकुलेट करो न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, तो जैसे ही न्यू कैपिटल आ गई यानी टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दो? बांट दो। तो क्या आ जाएगा भाई? रियल में उनकी कैपिटल आ जाएगी। फिर लगता है भाई कैश लाना है, ले जाना है, या फिर 1 साल के अंदर पैसा लाना है या ले जाना है, तो फिर क्या करेंगे? कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय ओल्ड पार्टनर्स कंपेयरिंग देयर न्यू कैपिटल विद एडजस्टेड इन ओल्ड कैपिटल। स्टेप 3 और 4 को करते हुए। क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगली वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो भाई आज के लिए तो इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। चेंज इन PSR के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर से मिलते हैं। टाटा बाय बाय।